हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पीएच मान से संबंधित एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। पीएच मान, चलिए समझते हैं पीएच मान क्या होता है। पीएच मान के बारे में हम समझते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए, पीएच मान, सबसे पहली बात तो यह है कि पीएच मान, इसके बारे में सोरेनसन ने बताया था। सोरेनसन ने जो है इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करी। पीएच मान होता क्या है, इसके लिए एक फार्मूला समझ लेते हैं और उसी से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। फिर है क्या ये चीजें, इनको हम डिस्कस करेंगे। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 एच आयन का कंसंट्रेशन। ये फार्मूला है। पीएच क्या है, किसी भी पदार्थ का पीएच होता क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ये क्या है, अगर यहां पर ब्रैकेट लगा है तो इसको बोलते हैं सांद्रता। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगुणक, ये देखिए ऋण लगा है, ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच मान कहा जाता है। अब इससे होगा क्या, पीएच मान जानकर हम लोग करेंगे क्या। तो पीएच मान जानकर के हमको एक चीज का पता चल जाएगा कि कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है कि क्षारीय प्रकृति का है या फिर उदासीन प्रकृति का है। यानी लिटमस पेपर के प्रति वो कैसा प्रभाव दिखाएगा ये भी जान पाएंगे। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक स्केल होती है, पीएच स्केल, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल मान लीजिए ये एक स्केल है। स्केल का मतलब एक नंबर पड़े होंगे यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर हमें 7 लिख देना है और 7 के बाद इधर बढ़ते जाएंगे और 14 तक दिखा देंगे, 14 तक, और इधर घटते हुए आएंगे और हम 0 तक दिखा देंगे। ये एक नंबर है। जैसे स्केल आपकी पटरी होती है उसमें 0 से लेकर के 10, 15 तक नंबर होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एक स्केल मान लेते हैं कि ये इस तरह से नंबर है। अब जरा समझिए, ये पीएच स्केल है तो यहां पर लिख दिया पीएच स्केल, पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल से हम लोग क्या समझेंगे, यहां पर ये जानेंगे कि जिसका पीएच मान 7 होगा, हम लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि कैसे आएगा। पीएच मान 7 होगा तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा, जो विलयन होगा, जो पदार्थ होगा, उसकी प्रकृति उदासीन मानी जाएगी, उदासीन होगी। ऐसा विलयन उदासीन होगा जिसका विलयन 7 पीएच को शो कर रहा होगा। सपोज करिए इसके उदाहरण में हम लोग लेते हैं, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। कक्षा 10 के क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है पीएच से संबंधित कि H2O यानी जल, H2O यानी जल, और जल में यदि कुछ ना हो, H2O ही रहे, तो इसको शुद्ध जल बोलेंगे। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसका मतलब जल जो है उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक, ये इसका नेचर पता चल गया कि न्यूट्रल है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इससे कम और ज्यादा वालों का क्या होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक की ओर जाएगा तो हम मानेंगे
कि वो क्षारीय प्रकृति की ओर बढ़ रहा है, क्षारीय प्रकृति, यानी जिनका पीएच मान 12, 13, 14 होगा वो ज्यादा प्रबल क्षारीय होंगे। जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है NaOH यानी कास्टिक सोडा, या ये कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार होता है। इसका मतलब है इसका पीएच मान 13, 14 के आसपास होता होगा। अच्छा, इसके बाद इधर को अगर आते हैं तो जितना इधर कम होता जाएगा पीएच मान 0 की तरफ आएंगे, उतना ही प्रबल अम्लीय प्रकृति होगी, प्रबल अम्लीय प्रकृति। यानी अगर हम कहें कि जिसका पीएच मान 1, 2 होगा, सपोज करिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 आप लोग पढ़ते हैं कि ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इनका जो पीएच मान है वो 2, 3 या 1, 2 रहता होगा, यानी सबसे कम की तरफ पीएच मान है। ठीक है, तो पीएच मान अगर बहुत कम है तो वो ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, और पीएच मान बहुत ज्यादा है तो प्रबल क्षारीय होगा, और अगर बीचों बीच का 7 मिल जाए तो उदासीन प्रकृति होती है, पीएच मान 7। और इसका उदाहरण आपका जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। प्रबल क्षार होंगे उनका, जैसे NaOH वगैरह, उनका जो है क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं स्केल, पीएच स्केल है। इससे हमको ये पता चलता है कि कौन सा पदार्थ कितना ज्यादा क्षारीय होगा या कितना अम्लीय प्रकृति का होगा। तो ये कंडीशन है आपका पीएच स्केल की, ये स्केल है जिसमें आप बताते हैं कि यदि 7 से ज्यादा पीएच मान है तो वो क्षारीय प्रकृति होगा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा। यहाँ पर पीएच का फार्मूला है, इससे हम लोग अगर H आयनों की सांद्रता दी होगी, H आयनों की सांद्रता का मतलब ये है कि जैसे कोई अम्ल पदार्थ है और ये अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, जब जल में घोला जाएगा तो ये H+ आयन और Cl- आयनों में ब्रेक होगा, आयनित हो जाएगा। और यही अगर ये Cl इस रूप में अगर टूटे H+ और OH- आपने पढ़ा है कि ये H+ क्रियाशील होने के कारण, जल में उपस्थित होने के कारण H2O के साथ H+ ऐड हो जाता है, ऐड हो करके H3O पॉजिटिव चार्ज भी बन जाता है। आपको बताया गया होगा कि ये H+ कैसे जुड़ जाता है, आखिर कहाँ से इसके इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति होती है। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हाइड्रोनियम आयनों की संख्या ज्यादा प्रबलता से मिल रही हो तो हम उसे प्रबल अम्ल कहेंगे। तो ये स्केल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम H आयनों की सांद्रता पता लगाएंगे कि आखिर H आयनों की सांद्रता है कितनी, उसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में आपको पता चल गया हो कि 7 बिलियन जिसका पीएच मान 7 हो वो उदासीन प्रकृति का होगा, और इसका उदाहरण जल है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और इसके बाद अगर 7 से ज्यादा पीएच मान है तो हम कह सकते हैं कि वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी कर दिया जाता है कि भाई कोई अम्ल है, कोई लिटमस पेपर है और वो लाल को नीले में बदल देता है, ठीक है, लाल को नीले में बदल देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। भाई लाल को नीला, लाल को बदल देता है कोई लिटमस पेपर नीले में, तो भैया आपको इसका एक ट्रिक हमने बताया था, लांछन। लांछन, तो लांछन का मतलब हुआ लाल रंग को ये क्षार नीले लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। अगर लाल लिटमस पेपर है तो ये क्षार उसको नीले में बदल देगा, यानी क्षार बदलता है नीले में। तो क्वेश्चन में अगर कहेगा कि लाल पेपर, लाल कलर जो है वो नीले में कन्वर्ट हो रहा है, उस बिलियन का पीएच मान क्या होगा, और आपके पास ऑप्शन दे देगा। तो भैया ऑप्शन सीधी बात है, लाल को नीले में बदलने वाला क्षार होता है। और आप इस स्केल में देखिए, क्षार का मतलब है 7 से अधिक पीएच मान। तो आपके पास ऑप्शन होंगे 2, 4, 7, 10, ऐसा कुछ भी, लेकिन सारे कम होंगे,
सारे कम होंगे, एक ही 7 से अधिक ऑप्शन आपको मिलने वाला है और उसी को आपको टिक कर देना है। ठीक है, थैंक यू।